बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूं कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए लेकर आती हूं हमेशा ही बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी नई रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। ये मैं कैसे बनाऊंगी आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। सबसे पहले सिंगापुरियन राइस का हम चिकन तैयार कर लेते हैं। ये सॉस वाले चिकन तैयार करूंगी। ये मैं कैसे तैयार करूंगी आइए चलकर देखते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच ले लिया है कुकिंग ऑयल और उसको हल्की आंच पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक मिलाकर और फिर मैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए लहसुन अदरक को तेल में फ्राई कर लूंगी। आधा मिनट लहसुन अदरक को पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी जुलियन कट में किया हुआ मेरे पास है चिकन। ये 500 ग्राम चिकन लिया है मैंने। चिकन को मैं कलर चेंज हो जाने तक पका लूंगी। चिकन को लहसुन अदरक के साथ पकाते हुए 1 मिनट का टाइम गुजर चुका है और चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी काली मिर्च। कुटी काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक। अब इन दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन के साथ पका लूंगी। अब मैं शामिल करूंगी सफेद सिरका। सफेद सिरका मैंने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। ये भी मैं शामिल कर दूंगी। सिरका शामिल कर लेने के बाद मैंने तकरीबन चिकन को 1 मिनट के लिए पका लिया है और अब मैं शामिल करूंगी 5 खाने के चम्मच चिली सॉस। और फिर मैं शामिल करूंगी 1 कप केचप। चिली सॉस और केचप शामिल कर लेने के बाद मैं तकरीबन चिकन को इन सॉसेज में 5 मिनट के लिए पका लूंगी। चिकन को पकते हुए 5 मिनट का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब ये चिकन बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। अब मैं एक मजेदार सा सॉस रेडी करने वाली हूं जो हमारे सिंगापुरियन राइस में जान डाल देगा। तो आइए हम सॉस की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास है 1 प्याली मायोनीज। मायोनीज डाल लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी केचप। ये भी एक छोटी प्याली है मेरे पास। फिर मैं शामिल कर लूंगी 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। इन तमाम चीजों को डाल लेने के बाद अब मैं बहुत अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार सी मिक्सिंग हो चुकी है और एक बहुत ही शानदार थिक सा हमारे पास सॉस तैयार हो चुका है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। तो आइए स्पेगेटी की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक देगचे में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक। और तकरीबन मैं लहसुन अदरक को इसकी स्मेल खत्म हो जाने तक पका लूंगी। लहसुन अदरक को आधा मिनट पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी बॉईल की हुई स्पेगेटी। और इसे भी मैं लहसुन अदरक के साथ मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि एक एक जो स्पेगेटी है वो अलग अलग है और मैं 1 पैकेट स्पेगेटी का इस्तेमाल कर रही हूं। अब स्पेगेटी को मैंने लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी है इसमें सब्जियां शामिल करने की। मैंने 3 किस्म की वेजिटेबल्स को जुलियन कट कर लिया है। 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च, 1 बड़े साइज की गाजर और आधी बंद गोभी। अब ये तमाम चीजें मैं स्पेगेटी में शामिल कर दूंगी और इन्हें भी स्पेगेटी में अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी।
अब तमाम वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से स्पेगेटी में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम शामिल कर लेते हैं बाकी के अज्जा। 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 छोटी प्याली सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच नमक। नमक मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि अब मैं इसके बाद जो स्टॉक शामिल करने जा रही हूँ, ये पौनी प्याली मेरे पास स्टॉक है, ये चिकन का स्टॉक, इसमें भी मैंने नमक डाला था। अब ये तमाम चीजें शामिल कर लेने के बाद मैं स्पेगेटी की बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीजों में मिक्सिंग कर लूंगी। स्पेगेटी को मैंने 3 से 4 मिनट मिक्स करते हुए पका लिया है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। सिंगापुरियन राइस के बाकी के तमाम लवाजमात मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगी राइस की मेकिंग। तो आइए राइस कैसे बनाऊंगी वीडियो में चलकर देखते हैं। मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को हल्की आंच पे गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी उबले हुए चावल। उबले हुए चावलों में भी मैंने नमक शामिल किया था। जैसे आप आमतौर पर घर में राइस बॉयल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बॉयल करने हैं, लेकिन इसकी कनी नहीं छोड़नी क्योंकि हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए 1-2 मसालों के साथ इन राइस को टॉस करना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है, तो इसलिए इसकी पूरी कनी आपने गलानी है। राइस डाल लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी 4 खाने के चम्मच सफेद सिरका और 4 ही खाने के चम्मच सोया सॉस। एक मिनट के लिए मैं इन सॉस के साथ राइस को मिक्स कर लूंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। जब तमाम राइस पर सोया सॉस का कलर आ जाएगा तो ये राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मैं शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच नमक। मैंने आपको बताया था कि मैंने राइस के बॉयल होते हुए भी नमक शामिल किया था, तो इसलिए सिर्फ मैं आधा चम्मच ही शामिल कर रही हूँ। अब हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब स्टार्ट करते हैं सिंगापुरियन राइस की असेंबलिंग। सिंगापुरियन राइस की असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले एक खुले मुंह वाले डिश में मैं चावलों को फैला लूंगी। चावलों को डिश पर फैला लेने के बाद अब बारी है इस पर एक तय स्पेगेटी की मैं लगाऊंगी। चावलों पर स्पेगेटी की तय लगा लेने के बाद अब हम तय लगाएंगे जो मैंने सॉस वाला चिकन तैयार करके रखा था। जो सॉस मैंने तैयार करके रखा था अब सबसे आखिर में मैं ड्रिजल कर दूंगी। हर तरफ इक्वली ड्रिजल करना है ताकि आप जब कोई भी बाइट खाएं तो आपको इसका टेस्ट हर बाइट में महसूस हो। तो लीजिए हमारी सिंगापुरियन राइस की असेंबलिंग रेडी हो चुकी है। अब बारी है आखिर में एक तड़का लगाने की। तो आइए तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है। अब मैं शामिल करूंगी लहसुन के कट किए हुए जवे। ये मैंने एक पूरे लहसुन के जवे छील लेने के बाद इन्हें मोटा मोटा गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। हल्का सा कलर आ जाने तक मैं इस लहसुन को फ्राई कर लूंगी। अब लहसुन पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने जुलियन कट कर लिया है। अब ये दोनों चीजें मैं लहसुन के साथ फ्राई कर लूंगी। लहसुन और कुटी मिर्च का जब कच्चापन खत्म हो जाएगा तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी।
अब तड़का बिल्कुल रेडी है। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये तड़का मैं लगा दूंगी सिंगापुरियन राइस के ऊपर। हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से फैला के इसके ऊपर डाल देना है। फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, कितना शानदार सा लुक आया है। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की सिंगापुरियन राइस की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप दें।